में तो देखिए ट्रेड करेंगे तो सही नहीं है, छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूं दोनों को छोड़ दीजिए। इतना एक काम करिए डायरेक्टर साहब, एक बार दिखाइए इस साल आईटी सेक्टर ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया और साइंट ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया है। ये देखिए माइंडट्री तो आउट परफॉर्म करा ही है, माइंड वर्सेस साइंट तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे आईटी वर्सेस साइंट, साइंट एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है और जिसने पूरी रैली में अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो अब अगर करेगा तो देखिए कोई मजा नहीं है इस स्टॉक में। माइंडट्री के अच्छे नंबर आते तो शायद ये बढ़ जाता। ये देखिए ये दिखा रहा है आपको आईटी सेक्टर ने 41% के आपको रिटर्न्स दिए और साइंट वैसे भी नहीं चलता था, तो साइंट ठंडा स्टॉक था। ये नंबर्स हालांकि ठीक है, तो देखना होगा, लोग चेक करेंगे आगे नंबर्स कैसे आते हैं और उसके बाद फिर इसके ऊपर कोई व्यू लेंगे। लेकिन अब तक की रैली में इस स्टॉक ने बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया, इसलिए गाबा जी कह रहे हैं चार्ट में मजा नहीं आ रहा है। आशीष, एचसीएल टेक थोड़ी देर में आ जाएंगे मार्केट के खुलने से पहले, जनरली आते हैं नंबर्स। हेमंत 10 साढ़े 10 की प्रेस कॉन्फ्रेंस आमतौर पे वो कंफ्यूजन रहता है एग्जैक्टली मार्केट खुलने से पहले। वो प्री मार्केट के टाइम पे कभी आते हैं, कभी मार्केट खुलते से ही आते हैं, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर एचसीएल टेक में ध्यान रखें 14 सितंबर को वो मिड क्वार्टर रिव्यू आ चुका है जिसमें उन्होंने गाइडेंस बढ़ा दी थी, तो बड़ा कितना पॉजिटिव सरप्राइज और कर सकते हैं, मैं कहता हूं स्ट्रीट सिर्फ यही देखना चाहेगी। ठीक बात है, तो देखिए काफी हद तक अच्छे नंबर्स दरअसल भाव में पचे हुए हैं, तो थोड़ी देर में इसके नंबर्स आएंगे, इसके ऊपर नजर रहेगी और इसके बाद फिर आईटी कंपनियां, ज्यादातर जो अच्छी वाली आईटी कंपनियां हैं उनके नंबर्स आ जाएंगे, फिर छोटे छोटे स्मॉल कैप मिड कैप्स के नंबर्स आएंगे। लेकिन एक और खबर इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर रुक करते हैं। हमारे साथ लक्ष्मण रॉय आपको नजर आ रहे हैं और वो ये जानकारी लेकर आए हैं कि आईडीबीआई बैंक में स्टेक सेल जल्द कर सकती है सरकार। अब कैबिनेट के पास मामला पहुंच सकता है, चलते हैं उनके पास और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई खबर भी है उनके पास। लक्ष्मण बताइए पहले आईडीबीआई बैंक क्या है ताजा अपडेट। आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने को लेकर के एक अहम डेवलपमेंट यह हुआ है कि सरकार ने जो कैबिनेट ड्राफ्ट नोट जारी किया था विनिवेश विभाग ने, उस पर संबंधित मंत्रालयों से सलाह मशविरा का दौर पूरा हो चुका है। आपको बता दूं, शायद याद होगा कि 23 जून को सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने एक खबर बताई थी आपको कि आईडीबीआई बैंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए कैबिनेट ड्राफ्ट नोट जारी किया है और अब इस कैबिनेट ड्राफ्ट नोट पर सलाह मशविरा का दौर पूरा होने के बाद विनिवेश विभाग जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट के पास रखने जा रहा है अंतिम मंजूरी के लिए, और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इसमें हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसमें जो सरकार की हिस्सेदारी है 47% है, तो हिस्सेदारी कैसे बेची जाएगी, तौर तरीका क्या होगा, ये बाद में तय किया जाएगा। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू और जुड़ गया है सूत्र के हवाले से, वो ये है कि इसमें जो एलआईसी की हिस्सेदारी 51%, एलआईसी भी अपनी हिस्सेदारी बेचने को लेकर दिलचस्पी दिखा रहा है, ऐसा विनिवेश विभाग के सूत्रों का कहना है। तो यानी एलआईसी अपनी हिस्सेदारी बेच देगी 51% और सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच देगी 47%, तो कमोबेश पूरी तरह से निजी हाथों में आईडीबीआई बैंक जा सकता है। लेकिन सरकार की कोशिश तत्काल कितनी सफल होगी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले हमने बीपीसीएल और एयर इंडिया के मामले में देख चुके हैं कि कई बार सरकार को एक्सटेंड करना पड़ा है बोली मंगाने की तारीख और अब तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। सही कह रहे हैं, तो 51% एलआईसी के पास है, सरकार के पास 47% है, 2% अदर्स के पास है ये स्टॉक। लेकिन अगर ये हिस्सेदारी बिक जाती है, और बैंक बेचने दरअसल आसान है रिफाइनरी से, ये सब जानते हैं, और ये एक बड़ा भारी रिफॉर्म भी माना जाएगा। मुझे याद आता है जेटली साहब, स्वर्गीय जेटली साहब भी देखिए चाहते थे कि ये कंपनी, ये जो बैंक है ये निजी हाथों में आए, उसके बाद फिर एलआईसी को ये दिया गया। लेकिन इच्छा तो यही थी कि ये फाइनली किसी प्राइवेट कंपनी के पास चला जाए, प्राइवेट हो जाए, प्राइवेटाइजेशन हो जाए। आईडीबीआई बैंक का 60 रुपए पे भाव पर दरअसल खरीदा गया था ये स्टॉक एलआईसी द्वारा, तो और अंडर वैल्यूड इस समय नजर आता है क्योंकि 33 रुपए का भाव यहां पर चल रहा है। अच्छा, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहां पर भी मामला अटका हुआ था लैंड लाइसेंस पॉलिसी को लेकर, ये बताइए ये सुलझा कि नहीं सुलझा मैटर अभी? दरअसल कॉनकॉर को लेकर एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट यह हुआ है कि लैंड लाइसेंस फी को लेकर जो विवाद था रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच में, वो विवाद काफी हद तक सुलझ गया है, या फिर ये कहें कि विनिवेश विभाग के सूत्रों का कहना है कि एक बीच का रास्ता निकाल लिया गया है। अब उस बीच के फॉर्मूले के हिसाब से लैंड लाइसेंस फी तय की जाएगी और बीच का जो फॉर्मूला होगा उसको जल्द ही कैबिनेट के पास रखा जाएगा अंतिम मंजूरी के लिए, और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही कॉनकॉर में हिस्सेदारी बेचने के लिए नवंबर तक बोली मंगाई जाएगी। बता दूं कि कॉनकॉर में सरकार की हिस्सेदारी 54% है और सरकार इसमें
30.8% अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि ये जो बीच का फॉर्मूला है वो भी कॉनकोर के लिए बहुत ज्यादा हितकारी नहीं है। बीच के फॉर्मूले को भी अपनाया जाए तो 31 मार्च के पहले तक कॉनकोर जो लैंड लाइसेंस फी चुकाया करती थी उससे ज्यादा फी चुकाना पड़ेगा और यह भी निवेशकों के लिए एक नकारात्मक संदेश जा सकता है। बता दूं कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें से अधिकांश रेलवे की जमीन पर है और रेलवे अब तक काफी रियायतें दरों पर जमीन देता था। 31 मार्च के बाद यह फी काफी बढ़ा दिया है, निजी कंपनियों को बराबर कर दिया है। इसी के बाद यह विवाद शुरू हुआ था। तो कॉनकोर और साथ ही साथ आईडीबीआई को लेकर सरकार की जो जो गतिविधियां हैं वो तेज हो गई हैं। इस पर एक व्यू लेते हैं। आई थिंक पहले भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। अभी कुछ देर पहले अगर आप देखें, लक्ष्मण जी ने आईडीबीआई बैंक में सरकारी हिस्सेदारी सरकार जो है वो बेचना चाहती है 47% की, और एलआईसी भी इच्छुक है कि भाई हम अपना 51% स्टेक जो है वो बेच देंगे। सर, इन लेवल्स पे 3481 पे ऑल टाइम लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास अगर आप देखें आपका आईडीबीआई बैंक ट्रेड कर रहा है, आप कैसे अप्रोच करेंगे आईडीबीआई बैंक को इन खबरों के बीच में? हाँ, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, आपको भी और हेमंत को भी। गुड मॉर्निंग सर। तो देखिए, वैल्यू तो है और वो पता है आपको वैल्यू पीएसयू बैंक्स में कितनी है, और आई थिंक दैट ये एक गो अहेड है और आई थिंक देयर विल बी इनफ पीपल हु विल बी वांटिंग टू बाय। एक हैंडल है ऑन द एनपीएस एंड द रिकवरी। बट मैं आपको बताऊं वीरेंद्र जी, आईडीबीआई की जो आज की डेट में एम्प्लॉय पूल है, इट विल बी द यंगेस्ट इन एनी बैंक। और ये एक मिथ है कि इट्स नॉट वेल रन। ये पास्ट की लेगेसी थी जहां आपको स्टील पावर, आईडीबीआई बेसिक वाज अ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन और वो कन्वर्ट हुई बैंक में, एंड सम ऑफ द फोरगोन एसेट्स आल्सो वर पार्ट ऑफ इट। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन और अ फ्रेंचाइज, और अब देखना पड़ेगा कि कौन इसमें स्टेप इन करेगा। बट आई थिंक देयर विल बी इनफ पीपल हु विल वांट टू बाय अ स्टेक इन आईडीबीआई बैंक, गिवन द फ्रेंचाइज, गिवन द नीड फॉर बैंकिंग, गिवन द प्रेजेंट इन्वायरमेंट। देखिए, हर 10 साल में ऐसा मौका आता है कि आपको लो कॉस्ट ऑफ फंड और ऑयल, और एक इंडिया के लिए जो सेंट्रिक मॉडल है वो सबसे अच्छा है। तो आई थिंक दिस विल बी अ पॉजिटिव स्टेप, और आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दिस। आई थिंक देयर विल बी इनफ पीपल हु विल वांट टू बाय दिस